वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक चैप्टर है और नेक्स्ट जो है ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये एक दूसरे से ये संबंधित है, ये दोनों चैप्टर, इसलिए साथ में करेंगे। एक या दो क्लास लगेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास करने में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो परम्यूटेशन जो है क्या है, इसको अगर हिंदी में हम लोग कहें तो क्रमचय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्रमचय कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर कहते हैं तो इसको क्रमचय कहा जाता है। और कॉम्बिनेशन को जो कहते हैं क्या कहते हैं? इसको संचय कहते हैं। यानी कि ये चैप्टर का अगर नाम हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रमचय और संचय। ये चैप्टर का नाम हो गया क्रमचय और संचय। ठीक है, तो इसी से जो रिलेटेड रहेगा ये प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं हम लोग पर्यकता। क्या कहते हैं? पर्यकता। तो इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी ये तीनों से कंपेयर करते हुए उसको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, तो क्रमचय, क्रमचय है क्या? जैसे क्वेश्चन आपको जब आएगा ये परम्यूटेशन से, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है? तो इस क्वेश्चन में जो है आपको अरेंजमेंट के लिए बोलेगा। जैसे अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट मीन्स हो जाएगा क्रम में, आपको जैसे व्यवस्थित हो उस तरह से क्रम में रहेगा। ठीक है, क्रमबद्ध तरीका से रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे परम्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, और संचय जो रहेगा, ये संचय होगा चुनाव या चयन प्रक्रिया में रहेगा। ठीक है, चयन। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल एक एक बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये संचय में रहेगा, यानी कि जो चयन सिलेक्शन होगा, ये अरेंजमेंट होगा, ये क्रम। ठीक है, परम्यूटेशन क्रम में रहेगा और कॉम्बिनेशन जो रहेगा चुनने के लिए बोलेगा। ठीक है, और पर्यकता को आप कैसे जानेंगे? प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि संभावना को व्यक्त करेगा। किसको? संभावना को व्यक्त करेगा। ठीक है, संभावना मीन्स हो जाएगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, कितना पॉसिबल है ये चीज़, जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो उसी तरह से पॉसिबिलिटी से ये रिलेटेड है ना। चलिए, तो इसका जैसे क्वेश्चन जैसे आएगा नॉर्मल अगर देखते हैं, तो हम लोग एक वर्ड लेते हैं, यूनिक ले लेते हैं। ठीक है, एक वर्ड क्या ले लिए? यूनिक। तो यूनिक को आप कितने क्रम में लिख सकते हैं? क्रमबद्ध तरीके से आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, और जैसे दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाए तो कॉम्बिनेशन का कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए 3 आदमी हैं, ठीक है, और 2 औरत है, तो इसमें से क्या करेगा कि आपको चुनने के लिए बोलेगा। 3 आदमी और 2 औरत में से 1 आदमी और 1 औरत चुने, है ना। तो चुनने से माने कितने प्रकार से आप चुन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चयन को संबंधित कर रहा है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि क्रम को आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्यकता जो है, संभावना, पॉसिबिलिटी, जिसको हम लोग पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है? ये सबसे पहले तो बॉल से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। बॉल से जैसे आएगा, जैसे एक झोला में या बैग में कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से ये बॉल रखा हुआ है, अलग अलग कलर का है। ठीक है, साइज एक ही हो लेकिन अलग अलग कलर का ये बॉल है। तो इसमें से अगर 2 बॉल निकाल लेते हैं, अगर 10 बॉल है तो 10 में से 2 निकालते हैं, तो लाल बॉल आने की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। बॉल से आता है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपको कॉइन्स से आ सकता है। कॉइन्स जो होता है सिक्का से ये आता है ना। तो जैसे 2 सिक्का को उछालते हैं तो दोनों में हेड आने की क्या संभावना है, टेल आने की क्या संभावना है, इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, तीसरा आपको जो मिलेगा ये कार्ड्स से रिलेटेड। कार्ड्स मीन्स होता है जो ताश का जो पत्ती होता है, ये टोटल जो 52 पत्ती होते हैं ताश के पत्ती, अगर जो जानते हैं तो बेहतरीन तरीका से थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि ताश के पत्ती से आपको इक्का आने की क्या संभावना है ना। इक्का हो गया, बेगम, गुलाम, बादशाह, इस तरह से आपको वर्ड आपको मिलेगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट जो है, और ये हो गया आपका बॉल हो गया, कॉइन्स हो गया, कार्ड हो गया। हाँ, और एक चीज़ आता है, ये डाइस से आता है। डाइस, डाइस जो होता है पासा, है ना, ये पासा से भी आ सकता है। ठीक है,
तो ये 4 तरह से आता है। तो ये सबको निकालने के लिए ठीक है एक सूत्र आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको जैसे क्रमचय को निकालते हैं परम्यूटेशन को, तो NPR करके ये आपको फार्मूला मिलेगा। ये फार्मूला कैसे आता है ये बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको जब निकालेंगे तो NCR आ जाएगा। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो ये होता है फेवरियल बाई टोटल। क्या होगा? फेवरियल बाई टोटल, है ना। फेवरियल को कहते हैं हम लोग अनुकूल, जो आने की जो संभावना होगा अनुकूल बट्टा क्या होता है? कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये 3 सूत्र आपको याद रखना होगा। तो NPR जो होता है NPR, इसका फार्मूला कैसे बनता है ये चीज़ अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों का डिफरेंस समझ लीजिए फिर से। क्रमचय जो है, क्रमचय आपका परम्यूटेशन है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से क्रम में आपको व्यवस्थित करने, अरेंजमेंट करना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे रहेगा। जैसे कोई वर्ड है, शब्द है, इसको आपको अरेंज कितना प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है अरेंज करने का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है? संचय जो है, इसमें आपको चयन करना है। कैसे चयन करना है? जैसे अभी बताया 3 आदमी 2 औरत है, उसमें से 1 आदमी और 1 औरत को चुनना है, तो कितने प्रकार से हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसको तो फिर से बाद में रिपीट करेंगे ही, पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे फिर होगा। 2 क्लास कम से कम चलेगा इसका। चलिए, तो नेक्स्ट आगे जो बढ़ते हैं हम लोग, इसको जानने के लिए और एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, वो क्या है? फैक्टरियल। फैक्टरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म गुणित। क्या है ये? कर्म गुणित। फैक्टरियल क्या होता है? 1 से लेकर n तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल को फैक्टरियल कहता है ना। कहाँ से? 1 से लेकर n तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल को फैक्टरियल कहता है। और इसको फैक्टरियल को जो हम लोग सूचित करते हैं, सूचित मीन्स इंडिकेट करेंगे, जो फैक्टरियल को इंडिकेट करेंगे कैसे? उल्टा आई लिखेंगे, स्मॉल का जो आई होता है उसको उल्टा लिखेंगे, या फिर क्या होता है इस तरह से L। ठीक है, ऐसे इंडिकेट किया जाता है फैक्टरियल को। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो हम लोग का जो सूत्र बनता है, ठीक है, जो हम लोग अभी किए थे, क्या किए थे? परम्यूटेशन का जो सूत्र हुआ था NP, और कॉम्बिनेशन का जो सूत्र हुआ था NCR। इसको याद रखिएगा, NPR और NCR। ठीक है, तो अब देखिए ये सबसे पहले फैक्टरियल के बारे जान लेते हैं। तो फैक्टरियल 1 से n तक लगातार संख्याओं का गुणनफल को फैक्टरियल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लिख दिए फैक्टरियल 4 है, देखिए ये फैक्टरियल का प्रतीक है, फैक्टरियल 4 लिखे। तो फैक्टरियल 4 को जो है हम लोग तोड़ते कैसे है? ये 4 × 3 × 2 × 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 12 दूना 24 हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो 24 जो हुआ, इस तरह से फैक्टरियल को तोड़ते हैं। यहाँ पर बोला 1 से लेकर n तक, तो यहाँ पर देखिए 1 से लेके 1 2 3 4, तो 4 जो हो गया ये हम लोग का यहाँ पर n कहलाएगा, मतलब 1 से लेके 4 तक हुआ। ठीक है, तो कभी 4 का फैक्टरियल होगा, कभी 5 का होगा, कभी 8 का हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर n तक दिया हुआ। n मीन्स आपको कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए ये जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है NPR = जो होता है, तो इसको लिखते हैं फैक्टरियल n बाई फैक्टरियल n-r। ठीक है, अब इसका जो होता है NCR का जो फार्मूला होता है फैक्टरियल n, सेम चीज़ रहेगा, फैक्टरियल n, एक चीज़ एक्स्ट्रा होगा n-r, ये फैक्टरियल n-r इंटू फैक्टरियल हो जाएगा r। क्या होगा? फैक्टरियल r। एक्स्ट्रा जो आएगा ये फैक्टरियल r होगा, अगर दोनों से तुलना करेंगे तो। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और डीपली समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग 5p3 ले लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए 5p3 हो गया, तो 5p3 मतलब 5 में से 3 व्यवस्थित करते हुए आपको जाना है। ठीक है, वैसे ही NCR में इसी को ही ले लेते हैं 5CR। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आता है देखते हैं। R के जगह में कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? फैक्टरियल 5 लिखेंगे बाई फैक्टरियल क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर देखिए फैक्टरियल अंतर हो जाता है n-r, मतलब 5 में से 3 जाएगा, फैक्टरियल हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना तोड़ने का नहीं है, यहाँ पर 2 1 लास्ट में लिखना नहीं। यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो इसका जो आंसर अगर आएगा, अगर NPR में अगर रखेंगे, परम्यूटेशन में अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 होगा। और इसी को अगर कॉम्बिनेशन में करते हैं तो कितना आता है देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है 5C3 है, तो यहाँ जो फैक्टोरियल हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई, अभी ये बताए थे फैक्टोरियल 2 अंतर है, और इनटू फैक्टोरियल 3 जो R है वो रहेगा। इसी में देखिए पुटअप किए हुए हैं, क्लियर है। तो इसको अब जब लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 के जगह में हम लोग लिख देते हैं फैक्टोरियल 3। 3 इंटू होता, ये घटते जाता तो यहाँ तक रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे आपको है। तो 2 को तोड़ेंगे 2 गुना 1, और ये इंटू है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 3 कटेगा बोल के फैक्टोरियल 3 तक रुक गए थे, है ना यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग है, माने क्रम में अगर व्यवस्थित करने का जैसे रहेगा तो इसमें आपको 60 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 स्थान रहेगा, 5 स्थान में से अगर किसी 3 को बैठाना है, इधर उधर से बैठाना है, तो 60 प्रकार से आप बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर 5 में से कोई 3 को अगर चुनना है, चयन करना है, ठीक है, तो हम लोग 10 तरीका से चयन कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे कुछ मान है फैक्टोरियल 0 का मान ये 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। वैसे ही और कुछ फार्मूला है, जैसे NP0 ये पूछता है इसका मान क्या होता है, ठीक है। NP1 इसका मान क्या होता है, फिर NPN, ये 3 तरह से आपको पूछेगा, ठीक है, परम्यूटेशन में, है ना। तो परम्यूटेशन में 3 प्रकार से आपको ये पूछता है कि इस सब का मान कितना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो NP0 है वही होगा NC0 का मान कितना होगा, है ना, NC1 का मान कितना होगा, है ना, NCN का मान कितना है। जहाँ P है, P के जगह में अभी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, परम्यूटेशन के जगह में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि फार्मूला चेंज है, दोनों का फार्मूला अलग अलग है। तो NP0 का मान कितना होता है 1 होता है, NP1 का मान N होता है, और इसका फैक्टोरियल N होता है। इसका भी मान 1 होता है, और इसका मान N होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। कोई एक को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आता है, ठीक है, किसी एक को ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, ये n कैसे आया, NC1 का मान क्या होता है। तो इसका सबसे पहले आपको फैक्टोरियल में तोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा बाई, और उसके बाद क्या होता है अंतर होता है फैक्टोरियल n-1, ये चीज़ हो जाएगा, इनटू फिर क्या बताया थे फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो फैक्टोरियल n को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, एक एक कम होते जाता है। जैसे फैक्टोरियल 5 रहने से क्या होता है, अब ये बताए हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से घटते जाता है। तो फैक्टोरियल n है तो क्या होगा n इंटू n-1, इस तरह से घटते जाएगा। तो फैक्टोरियल लगा देंगे तो यहाँ तक रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर पहले से है फैक्टोरियल n-1 है इंटू 1 का मान तो 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का मान, ये आपको कट जाएगा। तो n/1 इक्वल टू क्या होगा n होगा, इसीलिए इसका जो मान था ये n लिखा हुआ। तो उस तरह से सबका आप पुट करके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, नेक्स्ट अभी बनाएंगे क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा, जैसे एंड रहेगा या और जो रहता है एंड, ठीक है, या और हिंदी में लिखा रहेगा और, है ना, तो इसका मतलब होता है इनटू होता है, क्या होता है इनटू, और या रहेगा सेम चीज़ है, हिंदी इंग्लिश है तो ऊपर वाला से अलग है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में और रहेगा तब उसको हम लोग गुना करेंगे, या रहता है तो प्लस करना है, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बनाने के लिए देते हैं रांची, ठीक है, ये रांची। तो रांची को आप कितने तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से आप लिख सकते हैं, है ना, कितने क्रमबद्ध तरीके से आप लिख सकते हैं रांची को। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने तरीका से लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप गिन लीजिएगा इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो कर देना है फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 जो होता है क्या होता है, ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। इसको गुना करते हुए हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कम से कम ये फैक्टोरियल, कुछ फैक्टोरियल है उसका मान याद कर लीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा। इसका मान होता है 720। ये कैसे आता है थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्टोरियल का जो मान होता है, जैसे सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का फैक्टोरियल 1, है ना। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2। अब फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान 3 नहीं, ठीक है, ये 3 × 2 होगा, क्योंकि 3 को जब तोड़ेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ जैसे टूटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का जो मान हो जाएगा 6 चौके अब 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का जो मान हो जाएगा 24 × 5 120 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा 12 × 6 72, यही चीज़ है। इसको अगर याद रहेगा तो तुरंत कर लेंगे, ठीक है। कम से कम 8 तक याद कर लीजिएगा। ये तो आपका कितना 6 तक हो गया, और 2 बढ़ा लीजिएगा। फैक्टोरियल 7 का मान, इसको गुना कर लीजिएगा 7 से, ये कितना होता है 5040, है ना। वैसे ही फैक्टोरियल 8 का भी मान आप याद कर लीजिएगा, 40320 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है 40320। कम से कम मिनिमम आप 8 तक कर सकते हैं, ठीक है, याद रहने से जल्दी होगा। चलिए आगे करते हैं, देख लेते हैं क्या है आगे। ये पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है। देखिए क्या है, शब्द राउरकेला के अक्षर अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। अब ये बताए थे, देखिए क्रमबद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है क्रमबद्ध करने के लिए, है ना। तो चलिए, तो राउरकेला में कितने अल्फ़ाबेट है ये पहले देख लीजिए, ठीक है। ये राउरकेला जो है, राउरकेला में कितने अल्फ़ाबेट है इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कितने अल्फ़ाबेट है, 8 अल्फ़ाबेट है। तो इसको फैक्टोरियल 8 अगर कर देते हैं तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है, देखिए ये 8 × 7 × 6 × अभी ये मान इसका बताया थे फैक्टोरियल 8 का मान, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा याद करने का, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया इसका मान। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई आपका देखिए अल्फ़ाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट होने से क्या होता है, यहाँ पर देखिए इससे पहले जो हम लोग जो एक उदाहरण लिए थे, देखिए एक रांची जो लिए थे, उसमें क्या था कि हम लोग का रिपीटेड वैसा कुछ नहीं था, RANCHI कुछ रिपीट नहीं था, इसीलिए सिंपल ये चला गया। लेकिन रिपीट होने से क्या होगा, ठीक है, कभी कभी तो उसका तो स्थान चेंज नहीं होगा, ये जो रिपीट होगा ये और ये आर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप देख लीजिएगा अगर रिपीट हो रहा, जैसे आर ये रिपीट हुआ कितना बार, 2 बार, तो 2 बार अगर रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। क्लियर। अगर 3 रहता, मतलब आर 3 बार रहता तो फैक्टोरियल 3 होता। या फिर मान लीजिए जैसे ए है और एक अगर ए रहता, फिर फैक्टोरियल 2 × फिर फैक्टोरियल 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1, जब इसको तोड़ेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 को जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 2 से हम लोग काट देते हैं। तो ऊपर का जो था फैक्टोरियल 8 का मान आपको याद रखना है, अगर 2 से काट दिए तो उसका जो मान होता है उसका आधा होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 का जो मान होता था कितना 40320, तो उसका आधा हो जाएगा, 40 का आधा 20 कर दीजिए, और 320 का आधा कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए शब्द बैंकिंग के अक्षर अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। देखिए उसी तरह से है, आपको तो क्रमबद्ध करना है, ठीक है। कैसे करना है, देखिए तो यहाँ बैंकिंग है, तो सबसे पहले देख लीजिए
कि बैंकिंग में कितने अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में कितने अल्फ़ाबेट हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो बैंकिंग में कितना हो गया, इधर से गिन लीजिए, ये 3 और इधर 4, तो टोटल कितना है, ये 7 है ना, 7 है। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और बाई, चलिए फैक्टोरियल देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग को n दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये n है ना, n रिपीट। ठीक है, जब इसको लिखते समय ही आप पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। तो ये फैक्टोरियल 2 और तो नहीं है वैसे, ठीक है, n के अलावा। तो यहाँ पर भी वही जो फैक्टोरियल जो 7 का मान होता है, फिर उसका आपको आधा करना है ना। तो फैक्टोरियल 7 का मान अभी ये लिखे थे 50-40, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, ये देखिए 50-40, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 25-20, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 का मान हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। फैक्टोरियल 7 का मान कितना, 50-40 बाई यहाँ 2। ठीक है, इसको हटा देते हैं जब समझ में आ रहा तो, है ना। तो 25-20 ये आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को चेंज करते हुए जाएंगे। चलिए, शब्द रिकवर जो है, शब्द रिकवर के अक्षरों से कितने विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती है ना, किसमें से, रिकवर से, RECOVER। ठीक है, इसमें देखिए आपको R देखिए शुरू और लास्ट दोनों दिखाई दे रहा है, और क्या है देखिए E भी देखिए रिपीटेड है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे कितना अल्फ़ाबेट है, 2 4 6 1 7 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फैक्टोरियल 7 बाई कितना होगा, अब ये बताया था फैक्टोरियल 2, लेकिन R के लिए फैक्टोरियल 2 है, तो फिर E भी डबल रिपीट है, तो इसके लिए भी इनटू हो जाएगा फैक्टोरियल 2। क्लियर है। तो चलिए, अब जो 7 का जो फैक्टोरियल होता है उसका फिर आधा, फिर उसका आधा करेंगे। अभी ये हम लोग आया था, तो वैसे ही 7 या 8 तक आप सीख लीजिएगा, इसी से ज़्यादातर आपको मैक्सिमम मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 2 इंटू 1 को छोड़ देते हैं, ये 2 इंटू फिर 1 तो 2 ये 2 से ये सीधा 4 को हटा दीजिए। तो अभी जो मान किए थे हम लोग, कितना किए थे, ये 50-40 था, टोटल 7 का मान होता है 50-40 फैक्टोरियल 7 का, उसका आधा कीजिएगा तो हाँ इसी के आधा किए थे ना। अब तो 25-20, तो फिर 25-20 का आधा आपको करना है, तो यहाँ पर हाँ 1260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1260, या फिर गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द डिजाइन, है ना, के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है। देखिए ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन कि स्वर दोनों छोर पर हो। स्वर जो रहेगा, स्वर मीन्स क्या होता है, वॉयल्स, है ना, वॉयल्स जो रहेगा, और वॉयल्स किसको कहते हैं। ठीक है, आपका जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है, टोटल कितना होता है, 26 में से कुछ वॉयल्स होते हैं और बाकी जो होते हैं उसको व्यंजन कहते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जो वॉयल्स जो हो जाता है, वॉयल्स कितना है, 5 है, और कॉन्सोनेंट जो है 21 होता है। तो ये सी हो गया और ये भी। चलिए, तो भी क्या होता है, वॉयल्स जो होता है ये सबको मालूम है, A-E-I-O-U, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अंतिम जो छोर रहेगा उसमें क्या रहेगा, आपको वॉयल्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि डिजाइन में जो है कितना आपको अल्फ़ाबेट है। तो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट कितना है, 6 है ना। लेकिन 6 तो है, तो फैक्टोरियल हम लोग 6 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों छोर में जो है स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर अभी ये लिख देते हैं A-E-I-O-U, तो ई मिल गया, देखिए ये ई है। ठीक, फिर ये क्या है, आई है। ठीक है, 2 आपको मिला है। तो यहाँ पर ई और आई जो रहेगा ये क्या रहेगा, अंतिम छोर और शुरुआत में रहेगा, ये दोनों छोर पर। तो दोनों छोर पर जब रहेगा तो ये तो आपको लॉक हो गया, ये तो फिर हिलेगा नहीं, तो हिलेगा नहीं, तो बाद बाकी आपको कितना फिर स्थान बच रहा है, टोटल है 6 डिजिट है, यानी कि 6 अल्फ़ाबेट है। तो आपको बीच में 4 बच रहा है, तो 4 जब बच रहा है तो आप क्या करेंगे,
4 इधर उधर होगा, तो इधर उधर जब हो जाएगा तो 4 का फैक्टरियल होगा, और 4 का फैक्टरियल कितना होता है, 24 होता है। ये याद है, नहीं तो गुना कर लीजिएगा, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 24 आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर 24 आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये तो आपको नहीं बोला है कि ई जो है प्रारंभ में रहेगा और आई जो रहेगा अंतिम में रहेगा। कोई अगर बनाएंगे तो हो सके तो वो थोड़ा सा अलग तरीका भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि आई को वो अगर आगे रखते और ई को अगर अंतिम में रखते तो ये 4 आपको अल्फ़ाबेट बीच में रखना पड़ता और फैक्टरियल 4 होता। फैक्टरियल 4 का भी मान कितना होता है, 24। ठीक है, तो इसमें से भी आपको 24 24 बनेगा, इसमें से भी 24, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 48। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 48, और ऑप्शन बी होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए, इसको आप अल्टरनेट कर सकते हैं ना, कभी आई अगर पीछे है तो आई भी तो आगे हो सकता है दूसरा बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 48 आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ना, किसको, रेक्टिट्यूड को पुनर्व्यवस्थित किया जा सके कि ताकि सभी स्वर एक साथ आए। देखिए, इसमें अब क्या है कि एक साथ आने का बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक आता कहाँ से है, ट्रिक जो आता है वो बेसिक से ही आता है, तो बेसिक भी आपको पहले बताया जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक अगर जानेंगे तो ट्रिक आपको उसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन अगर जब चेंज कर देगा तो उसके लिए फिर अलग ट्रिक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर सभी स्वर साथ हो, क्या हो, सभी स्वर साथ हो तब बनेगा, उसके लिए ये फार्मूला है। क्या है, सभी स्वर जब साथ हो तो फैक्टरियल स्वर, है ना, फैक्टरियल स्वर इनटू फैक्टरियल व्यंजन, है ना, +1, है ना, फैक्टरियल स्वर इनटू फैक्टरियल व्यंजन प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है। ठीक है, कब, जब स्वर साथ हो, तो ये जब स्वर साथ हो तो फिर आपको जब बोलेगा कि व्यंजन जब साथ हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग फार्मूला हो जाएगा। क्या फार्मूला हो जाएगा, इसको भी बता देते हैं। ये व्यंजन जब साथ हो, है ना, व्यंजन साथ हो लिख देते हैं, व्यंजन क्या, व्यंजन साथ हो तो यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टरियल C इनटू क्या हो जाएगा, फैक्टरियल V+1, है ना। तो ये चीज़ आ गया, उसका अल्टरनेट, है ना। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको 2 फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिक में कैसे होता है, देखिए, जैसे एक कुछ छोटा सा ले लेते हैं, ये तो थोड़ा सा लंबा है, और एक छोटा ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं जैसे एक छोटा जिसमें वोयल और कॉन्सोनेंट दोनों आएगा, तो ले लेते हैं इंदौर, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इंदौर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इंदौर में हम लोग देखेंगे कि वोयल्स कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है। ठीक है, तो वोयल्स जो है कितना है ये पहले आपको देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A-O-E, ये हो गया आपको वोयल्स हो गया। ठीक है, तो वोयल्स कितना हो गया, 3, तो इसके आधार पर इस फार्मूला में जाएंगे, तो इसके आधार पर जब जाएंगे फार्मूला में तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसी के आधार पर बैठा दे रहे हैं, तो ये फैक्टरियल 3 इंटू, देखिए बाकी जो है वो क्या है, व्यंजन +1 होगा, तो व्यंजन भी कितना होगा, देखिए ये भी कितना हो रहा है, ये भी 3 ही है। हाँ, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, फैक्टरियल 4। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। फैक्टरियल 3 का मान होता है कितना, 6, और फैक्टरियल 4 का मान होता है कितना, 24। इसको इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंटू करने से कितना हो जाएगा, 744, है ना, 744 आएगा ये। ठीक है, तो 744 ये आंसर होगा। इसी को अगर हम लोग, ये तो ट्रिक में किए एक एग्जांपल लेके, ठीक है, इसी को अगर हम लोग प्रोसेस में करते तो क्या होता। ठीक है, तो प्रोसेस में जब करते हैं यानी कि बेसिक में जब करेंगे हम लोग, तो बेसिक से इसी को करते हैं तो क्या होता,
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंदौर जो है, इंदौर को जब सजाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, सभी स्वर एक साथ हो। तो पहला जो स्वर है वो आई, फिर ओ, फिर ई है। तो ये एक साथ हो, जहाँ भी रहेगा ये क्या रहेगा, एक साथ रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो बच गया एन डी आर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ये जो हुआ तो कितना ग्रुप में यानी कि कितना अल्फ़ाबेट बना, तो 1 2 3 ये तो बना, लेकिन ये तो साथ में रहेगा, तो इसको आपको 1 ही करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, 1 ही करना है। ठीक है, ये 1 है। तो ये तीनों तो दिख रहा, तीनों अलग अलग है, लेकिन ये जब साथ साथ रहेगा तो ये एक ही का काम करेगा। तो ये हो जाएगा आपको टोटल कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये फैक्टोरियल 4 तो इधर उधर कर सकते हैं ये चारों को। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आई ओ यू जो है ये भी तो आपस में इधर उधर होगा। तो ये भी जब आपस में इधर उधर होगा तो 3 है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा फिर। तो इसका मान सेम वही हो जाएगा 744, अभी जो सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ये जो हम लोग को जो रेक्टिट्यूड जो दिया हुआ है इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर आप लोग अगर समझ में आ गया तो इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। RECTITUD। ठीक है, इसमें से देख लीजिए आप कितना स्वर है, कितना व्यंजन है, उसके आधार पर क्या करेंगे, इसको आप बैठा देंगे। हो सके तो थोड़ा सा लंबा भी आ सकता है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया तो आंसर ज़रूर आएगा, कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए क्या करेंगे हम लोग, व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए बनाना है। ठीक है, 3 अक्षरों को कितने प्रकार से। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला टोटल कितना है, 26 है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 है। केवल व्यंजन का प्रयोग करेंगे। अभी ये बताए थे व्यंजन जो है, व्यंजन कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, ये 21 होता है व्यंजन। क्लियर। 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 3-3 वाला आपको बनाना है। ठीक है, तो जब 3-3 वाला बनाना है तो आपको क्या हो जाएगा, 21 फिर क्या हो जाएगा 3, 21 फिर जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको आपको ध्यान देना है ना। ठीक है, तो ये जो 21 फैक्टोरियल 3 है, तो 21 के लिए अभी हम लोग करेंगे फैक्टोरियल 21 हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, p है, p में सिंपल डिफरेंस होता है, 21 से 3 आपको घटेगा, यानी कि n माइनस r होता है। तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 21 को पूरा नहीं तोड़ना है कभी भी, ये 21 गुना 20 गुना कितना हो जाएगा, 19 गुना 18 जो होता है ये फैक्टोरियल 18 में रुक जाएगा। क्लियर है। देखिए बहुत स्लो बना रहे हैं, पूरा ध्यान से समझते हुए चलिए। ये फैक्टोरियल 18 कटेगा। ठीक है, इसको भी देखिए आपको पूरा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो आएगा, इसको जब गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 9 और 1 को जब गुना कीजिएगा, अंतिम जो रहेगा वो कितना रहेगा, ध्यान से देखिए। ये 9 और 1 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और ये 2 के साथ जब गुना हो जाएगा तो 9 दूना 18, यानी कि लास्ट में कितना हो जाएगा, 8 होगा और 1 0 रहेगा। हाँ, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। ऑप्शन के आधार पर अगर जल्दी अगर टाइम नहीं होता तो इस आधार पर सोच के कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको इंटू कर लीजिएगा, इंटू कर लेने से भी कितना आएगा, 7980, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, तो यहाँ पर देखिए शब्द बनाए जा सकते हैं बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ही बार में प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों के कितने शब्द बना सकते हैं।
तो आपको क्या करने बोल रहा है क्वेश्चन में, अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो अरेंज करने के लिए जब बोला गया है तो इसलिए आपको वैसे करना है, ठीक है। चलिए तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी है। इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्य टीम चुनी जाएगी, है ना। 5 सदस्य की जो है ये टीम चुनी जाएगी, ठीक है। कितने खिलाड़ी है ये, ठीक है, 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं, तो कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो वर्ड ही आपको दे दिया है जो स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है, चुनाव, है ना। चुनाव या फिर क्या कहे थे आपको, चयन, है ना। तो चयन जब करना है तो कितना, 8 में से 5 को चयन करना है। तो 8 कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। तो 8C3। अब जब 8C3 आ गया तो इसको तोड़ के लिख देंगे, लेकिन इसका तो फार्मूला अलग होता है। फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, क्या होगा, फैक्टोरियल 3 तो रहेगा, इनटू दोनों का अंतर हो जाएगा तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब तोड़ते हुए जाएंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तक रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग का बाई में फैक्टोरियल 5 मिला हुआ है, ठीक है। ये फैक्टोरियल 3 को तोड़ दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 1 को नहीं लिखते हैं, इसको चलिए ये कर देते हैं, ठीक है। ये 2 से काट दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन आपको दिए हैं बनाने के लिए उसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़े थे उसको, उसका एग्जाम्पल देके बताए थे, दूसरा कुछ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुल 7 पुरुषों और 3 महिलाओं। देखिए एक बार बताए थे ये और का मीनिंग क्या होता है, हाँ, जब इस तरह से रहेगा, 7 पुरुषों और 3 महिलाओं में से कितने तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 5 पुरुष के ही समूह बनाना है और 2 महिला का। तो 7 में से 5 पुरुष और 3 महिला में से 2 महिला का आपको बनाना है, ठीक है। और का जब बात आता है तो कौन सा चिन्ह लगता है ये आपका जानकारी होना चाहिए। तो कौन सा चिन्ह लगता है, इंटू लगता है, ठीक है। या रहने से या और रहने से जो रहता है वो होता है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना है, ये 7 और 3 महिलाएं, 7 आदमी और 3 महिला। इसी में से आपको चुनना है, क्या चुनना है आपको, 5 पुरुष और 2 औरत को आपको चुनना है, 2 महिला को चुनना है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7 में से चुनना है तो उसके लिए C लगेगा आपको, है ना, 7C5 इंटू और है इंटू, चलिए ये पूरा बेसिक बताते हुए जा रहे हैं आपको, ये 3C2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो फार्मूला में लिखते हैं उसी तरह से ही आपको फिर करना है। 7C5 तो फैक्टोरियल 7 तो रहेगा, ठीक है, C जब रहेगा तो फैक्टोरियल 5 होगा नीचे, इंटू अंतर हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फिर इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल, देखिए 2 जो R जो है 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को छोड़ देते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फैक्टोरियल 7 है तो ये क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 तक रखते हैं, है ना, क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से तो आपको कट जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 ये कट जाएगा, तो 2 से होने से ये 3 हो जाएगा। तो 3 जब हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा कितना, 21, इसका मान आ जाएगा ये 21 आ जाएगा। देखते हैं इसका फिर कितना आता है, यहाँ पर 2 जब रहेगा तो 2 कटेगा ये, है ना, तो इसका मान रहेगा कितना रहेगा, 3 रहेगा, इसका जो मान रहेगा ये 3 ही रहेगा। 21 और इधर 3 क्या हो जाएगा, इंटू होगा, बीच में इंटू का चिन्ह है, तो ये 21 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ये ए में ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए फिर से, देखिए कैसा है, 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से आपको चुनना है कितना, 5 पुरुष और 2 महिला को चुनना है। तो इसीलिए 7 में से 5 चुनना है, 7C5, 3 में से 2 चुनना है, लेकिन यहाँ इंटू लगेगा और है, ठीक है। इसको केवल फार्मूला में बैठा के
सॉल्व कर दिए हैं। देखिए, जिसको याद नहीं है फार्मूला फिर से देखिए, बार बार इसको करेंगे तो ज़रूर याद होगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? NPR होता है। ठीक है, पहले चैप्टर में क्या आता है? परम्यूटेशन आता है, इसीलिए NPR पहले वाला लीजिएगा, कुछ नहीं है, फैक्टरियल n करना। और फैक्टरियल के बारे में बताएं, फैक्टरियल जितना भी संख्या रहेगा एक से उतना तक का गुणनफल होता है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैक्टरियल n-r हो जाएगा, इतना ये सिंपल होगा। लेकिन यही चीज़ जब कॉम्बिनेशन में आएगा तो और एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? यहाँ इंटू होके फैक्टरियल r आ जाएगा नीचे वाला। क्लियर है? चलिए, जो ध्यान दे रहे हैं ठीक से समझ में आता होगा, है ना। इसको बार बार देखिए, एक दो बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो ये क्या कहता है? देखिए, 6 लड़कों व 4 लड़कियों के एक समूह से है ना 4 बच्चों का चयन करना है। देखिए, ये भी चयन करना है आपको, सी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना। क्यों? क्योंकि आपको चयन करना है, चुनना है ना। तो भिन्न प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिससे समूह में कम से कम एक लड़का आवश्यक है। ठीक है, ये एक चीज़ दे दिया। देखिए, जब कम से कम वाला आता है तो ये क्वेश्चन को पूरा टप करके चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका बेसिक भी बताएंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए, अगर ट्रिक का जब बात करते हैं, ठीक है, ट्रिक का बात करते हैं, ट्रिक जो होता है हमेशा एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक रहता है। बेसिक अगर रहेगा तो क्वेश्चन अगर चेंज भी करेगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। और बार बार कहते हैं कि ट्रिक जो आता है बेसिक से ही आता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि कम से कम एक का बात करता है। क्या करता है? कम से कम एक, है ना। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, ये चीज़ बोला है, एक लड़का आवश्यक होना चाहिए। तो एक जो होगा वो कौन होगा? हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, 6 में से एक जो होगा। ठीक है, ये कौन होगा? इसीलिए इसका अल्टरनेट लेके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कल अगर क्लास हुआ तो उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट थे। कल कितने थे? 50 स्टूडेंट थे। ठीक है, आज मान लीजिए जो है 40 स्टूडेंट है, तो अब्सेंट कितना हुआ? ठीक है, तो तुरंत आप लोग निकाल लेंगे कितना अब्सेंट हुआ। कल 50 था, आज 40 स्टूडेंट है, तो अब्सेंट कितना है? 10 निकाल लीजिएगा घटा के। अगर इसी को अगर कहा जाए कि ये तो आपको 10 निकालने के लिए बोला गया है ना, कल 50 था, आज 40 है, तो अब्सेंट कितना? 10, आपको 10 निकालने के लिए बोला गया। अगर कहता कि अगर आपको 10 अब्सेंट है, कल 50 स्टूडेंट था, आज 10 अब्सेंट है, तो आज कितने क्लास कर रहे हैं? तो क्या कीजिएगा? ये 50 में से 10 को घटा दीजिएगा तो वही 40 आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा का उल्टा करने से क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ से भी हम लोग उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो होगा वो टोटल ले लेंगे। टोटल जैसे मान लीजिए ये 50 हुआ, 50 में से 40 घटाया तो 10 हुआ, है ना। तो उस तरह से टोटल में से घटा देंगे। यहाँ पर कम से कम एक लड़का बोला है ना, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे? एक भी लड़का नहीं लेंगे। क्या करेंगे? एक भी लड़का ना हो। ठीक है, टोटल में से घटा देंगे हम लोग, एक भी बॉयज ना हो। क्या हो? एक भी बॉयज ना हो। तो जब यहाँ टोटल में से जब एक भी बॉयज ना हो घटाइएगा तो क्या निकलेगा? यही चीज़ निकलेगा, कम से कम एक लड़का हो, है ना। जब एक को भी नहीं लेंगे, यहाँ पर एक भी लड़का नहीं रहेगा, हाँ ना, इस ग्रुप में एक भी नहीं है, टोटल में से एक भी नहीं है, तो बाद बाकी जो ग्रुप बनेगा उसमें से क्या होगा? कम से कम एक हो सकता है। देखिए, जब क्वेश्चन में बोला है जिस समूह में कम से कम एक लड़का आवश्यक है, तो एक अगर है तो आपको 2 भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? जब बेसिक में जाएंगे अभी हम लोग। हाँ, तो ये चीज़ है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना आता है? देखिए, तो टोटल का जब चुनने का बात आएगा तो टोटल कितना है? यहाँ पर देखिए 6 और 4। टोटल कितना है? 6 और 4। यहाँ पर 6 क्या है? बॉयज है, और गर्ल्स कितना है? 4 है ना। तो टोटल कितना हो गया आपको? 10। 10 में से कितना चुनना है? टोटल चुनना कितना है? 10 में से कितने भिन्न प्रकार से चयन करना? तो ये 4 बच्चों का चयन करना है, तो 10 में से 4 आपको चुनना है, ये चुन लेंगे। और जब एक भी बॉयज ना हो, तो एक भी बॉयज ना हो तो आपको तो गर्ल्स में से ही चुनना है ना। जब एक भी बॉयज नहीं है
तो गर्ल्स में से चुनना पड़ेगा, बॉयज़ में से तो चुनना नहीं है। तो टोटल गर्ल्स है कितना 4, और 4 में से ये आपको जब 4 बच्चा चुनना है, यहाँ पर 4 बच्चा, तो 4 में से 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो 10C4 का मान निकालेंगे, और 4C4 का तो मान 1 होता है, क्यों, n का जो मान 1 होता है, इसीलिए 4C4 का मान 1 रहेगा। यहाँ अगर 5C5 भी रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसको चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फैक्ट्रियल 10 बाई फैक्ट्रियल 4 इंटू क्या हो जाएगा फैक्ट्रियल 6। कहाँ से आया फैक्ट्रियल 6, ये अंतर हुआ। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमेशा अंतर एक रहेगा ही, और जो नीचे है वो नीचे वाला रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो फैक्ट्रियल 10 है, 10 को हम लोग 6 तक में जाकर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्ट्रियल 6। देखिए ये पता चलता होगा, थोड़ा सा छोटा लिख रहे। चलिए, तो ये 4 को जब तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया। और फैक्ट्रियल 6 को फैक्ट्रियल 6 रहते हैं, ये फैक्ट्रियल 6 काट देते हैं। ठीक है, ये 4 से जब 8 को काटिएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये 2 बचा है आपके पास। 3 से जब 9 को काटेंगे, ये 3 बचेगा आपके पास। 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूना 30, और 30 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 210। तो 210 में से आपको 4C4 यानी कि 4C4 का मान होता है 1, तो 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 209। कितना होगा, 209। तो ऑप्शन कौन सा है, डी है। ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो ये क्या होता है कि ट्रिक अगर जाने रहेंगे तो ट्रिक में टाइम कम लगता है। ये हमेशा देखिएगा कि कोई भी ट्रिक जो बनता है वो टाइम को बचत के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं। चलिए अब बेसिक देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें और डीपली बताया जाएगा। ठीक है, अगर जहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से आपको चुनना है, 4 को चुनना है। ठीक है, 4 बच्चों का चयन करना है, भिन्न प्रकार से करना है, जिस समूह में कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो कैसे चुनिएगा, अगर चुनने का जब बात करता है तो आप कैसे चुनेंगे, है ना। तो कैसे चुनेंगे, यहाँ पर देखिए जब चुनने का बोल रहा है तो हम लोग कैसे चुनेंगे। पहला वाला में तो एक लड़का तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक लड़का जब लेंगे तो लड़की 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल तो आपको 4 चुनना है कि नहीं। तो ये एक तरीका हो गया आपको चुनने का, ये एक तरीका हुआ। दूसरा बार में क्या कर सकते हैं, 2 लड़का ले सकते हैं, तो 2 लड़का लेंगे तो इधर 2 गर्ल्स होगा। तीसरा क्या कर सकते हैं, 3 लड़का ले सकते हैं, तो 3 लड़का लेंगे तो इधर 1 गर्ल्स होगा। चौथा क्या हो सकता है, हम लोग 4 लड़का ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लड़का लेंगे तो 0 गर्ल्स होगा, है ना। तो इतना आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको टाइम टेकन लगेगा। तो इसको कम से कम बेसिक जान के रखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग तो एक लड़का तो लिए, कहाँ से, 6 लड़का से। तो 6 लड़का से लिए तो यहाँ पर देखिए 6C1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर 2 आपको 4 लेना है टोटल, है ना। तो 4 जब लेना है तो 3 लड़की लिए हैं, तो कितना, 4 लड़की में से टोटल तो 4 लड़की था, 4 में से 3 लिए हैं, तब ना टोटल हो जाएगा 1 और 3 4। ये आपको 4 चुनना भी है तो हम लोग 4 चुन रहे हैं। देखिए ये 6 4 10, 10 में से हम लोग 4 चुन भी रहे हैं, ये इंटू हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ। या हम लोग ये भी तरीका हो सकता है, या मीन्स क्या होता है, प्लस, या मीन्स क्या होता है, प्लस। तो ये भी एक तरीका है। तो इसको जब चुनेंगे तो क्या होगा, 6 में से 2 लड़का लिए हैं, देखिए 6 में से 2 लड़का लिए हैं, और 4 में से 2 लड़के लिए हैं, इंटू, ये एक तरीका हुआ, है ना। 1 2 तरीका हुआ। तीसरा क्या तरीका है, यहाँ पर प्लस लगा के इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो तीसरा का जो तरीका है, ये 6 में से आपको कितना चुनना है, तो 6 में से 3 आपको चुनना है। ठीक है, और इधर 4 में से कितना चुनना है, आपको 1 चुनना है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या हो जाएगा कि हम लोग 4 लड़का ही लिए हैं,
तो यहाँ पर 6 में से कितना हो जाएगा, ये 4। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय मान आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। कितना आएगा, ये 209। ये थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा सॉल्व करने में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। ये आपको बेसिक समझ के रखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में जब भी आएगा तो हो सके तो थोड़ा छोटा ही आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा, टाइम टेकन थोड़ा सा, या फिर ट्रिक के आधार पर भी कर सकते हैं, जल्दी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बेसिक समझना है कि बेसिक अगर समझेंगे तो कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से, ठीक है। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से चुनकर इस प्रकार 5 बच्चों की एक टीम बनानी है, ठीक है, कि उसमें कम से कम 2 लड़कियां हैं। देखिए अब इसके लिए फिर अलग ट्रिक हो जाएगा, क्यों कि कम से कम 2, वो तो एक के लिए ट्रिक था, 2 के लिए फिर अलग अलग हो जाएगा, बहुत ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आपको जो बेसिक बताया था उसमें क्या बताया था कि आपको चुनना है। यहाँ पर देखिए 4 क्या है, गर्ल्स है, 4 क्या है, गर्ल्स है, और बॉयज़ कितना है, 5 बॉयज़ है कि नहीं। तो इसमें से अभी हम लोग को चुनना है, कितना चुनना है, इसमें से टोटल 5 जन को चुनना है, यही ना। तो 5 को चुनते हैं, तो कैसे चुनेंगे, तो यहाँ पर बोला है कम से कम 2 लड़कियाँ होना चाहिए। तो लड़की के बारे अभी यहाँ पर बोला है कि कम से कम 2 लड़की होना चाहिए, ठीक है। अगर जब कम से कम 2 लड़की होना चाहिए तो पहला तो लड़की को लेते हैं, 2 लड़की होगा, ठीक है। तो 2 लड़की जब हो जाएगा तो 3 बॉय होगा, तब ना टोटल तब 5 होगा। देखिए 5 को चुनना है। दूसरा बार में क्या है, कम से कम मैंने 2 लड़की बोला, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 गर्ल्स होगा, 3 गर्ल्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बॉयज़ होगा। या फिर कैसे चुन सकते हैं, या ये चुनने का तरीका सब है, या है ना, ऐसे चुन सकते हैं या फिर ऐसे चुन सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, 4 गर्ल्स ले लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 1 बॉय ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी चुन सकते हैं। उसके बाद जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग को टोटल 5 बच्चों को लेना है। तो अब देखिए उसके बाद जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे 5G कर सकते हैं, 5 गर्ल्स को ले लेंगे, लेकिन 4 में टोटल आप 5 कैसे ले सकते हैं, इसीलिए आगे और नहीं होगा, ठीक है। तो आगे जब नहीं होगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 2 गर्ल्स ले रहे हैं, कितना में से, 4 में से, है ना। तो ये 4C2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पर C3 हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप का, है ना। फिर ये 3 आपको लेना है तो 4C3 हो जाएगा, या में क्या लगता है बताएं, प्लस, है ना। ये हो जाएगा फिर इनटू कितना, 5 में से 2 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, ये 4 4C, है ना, 4C4, ठीक है, इनटू हो जाएगा कितना, 4C1। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। शॉर्ट बोलने से कैसे, आप मौखिक थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये मान सब जो होता है कैसे होता है। जैसे ये 4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 जब आ जाएगा तो 4 जब आएगा तो फैक्टोरियल 4 इन जो मान होगा 4 × 3 × 2, और नीचे जो हो जाएगा क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 होगा, फिर ये अंतर हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि आपका तो कट जाएगा, क्या कटेगा, 2 2 तो कटेगा ही, 2 से जब काटेंगे तो इधर 3 और 2 रहेगा, यानी कि 6, उधर भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, आपको 6 बचेगा। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पर अगर इसका मान निकालना चाहें तो कितना होगा, देखिए 4C2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल R होता है तो R का मान 2 है। अब जब दोनों का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 2, तो ये तो कट जाएगा, ये 4 काट देते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6, तो इसका जो मान आ गया 6। उसी तरह से जो हो जाएगा इसका भी, ये 3 से 3 तो कटेगा, 3 के बाद वाला, तो 4 जो रहेगा, फिर इसका अंतर 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, ठीक है। उस तरह से कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अंतर देखिए 1 होगा, यानी कि कुछ मतलब नहीं रहेगा, 3 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 ही रह जाएगा आपको, ठीक है, 4 ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पर अंतर 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 जब हो जाएगा, 3 और 2 हट जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर 4 रह जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 × 2, यानी कि इसका भी मान हो जाएगा हम लोग का कितना, 10 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद इधर 4C4 ये तो 1 होता है, ठीक है, और इनटू यहाँ पर
4c, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, और अंतर 3, 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये जब कटेगा, लेकिन यहाँ तो 5 था ना, सब में 5 है ना, हाँ यहाँ तो 5 होना चाहिए, तो ये 5c1, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 60 प्लस 40 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ये 105 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये प्रैक्टिस आपको चाहिए, थोड़ा सा बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, वैसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट करते हैं, कल इसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब लेके आए हुए हैं।